एक छोटे से गांव में एक पेड़ पर रहती थी एक नन्ही सी बुलबुल। उसका नाम चुनमुन था। उसकी आवाज बहुत मीठी थी, जैसे कानों में शहद घुल जाए। चुनमुन की दुनिया बहुत छोटी थी। वो पुराने नियम के पेड़ पर रहती और गांव के बच्चे जो हर सुबह उसकी चहचहाहट से जागते थे, सब उसे प्यार करते थे। लेकिन चुनमुन का सबसे खास रिश्ता था छोटू के साथ था, जो हर दिन उसे दाना खिलाने आता था। छोटू अपनी माँ को खो चुका था और चुनमुन में उसे माँ की ममता दिखाई देती थी। चुनमुन जब गाती, छोटू चुपचाप सुनता। उसकी आंखों में आंसू आ जाते, शायद इसलिए कि वो चुनमुन की धुनों में अपनी माँ की लोरी ढूंढता। एक दिन गांव में शोर मच गया। दूर शहर से एक बड़ा व्यापारी आया, जो जंगल की जमीन खरीदकर वहां एक फैक्ट्री बनाना चाहता था। नीम का पेड़ भी उस जमीन में आता था। गांव के बुजुर्ग विरोध करने लगे, लेकिन कौन सुने। पैसे के सामने आवाजें दबा दी गईं। एक शाम चुनमुन जब उड़कर वापस आई तो देखा उसका नीम का पेड़ कटने की तैयारी में था। वह घबराकर छोटू के पास गई, जैसे कह रही हो, कुछ करो। छोटू ने हाथ जोड़ लिए उस व्यापारी के सामने। भैया, ये पेड़ मत काटो, मेरी बुलबुल का घर है। लेकिन व्यापारी हंस पड़ा। एक चिड़िया के लिए करोड़ों का प्रोजेक्ट नहीं रुक सकता। चुनमुन ने उस रात गाना नहीं गाया। अगली सुबह पेड़ पर कुल्हाड़ी चली। पहले डाली टूटी, फिर घोंसला गिरा। उसमें रखे छोटे अंडे फूट गए। चुनमुन वहीं बैठी रही, सन्न गुमसुम, जैसे उसकी आत्मा भी उन अंडों के साथ टूट गई हो। गांव भर में सन्नाटा था। छोटू ने देखा, चुनमुन अब नहीं चहकती न उड़ती, बस एक टूटी डाल पर बैठी रहती है। फिर एक चमत्कार हुआ। अगली सुबह गांव के सारे बच्चे, औरतें, बूढ़े सब एक साथ जमा हो गए। छोटू सबसे आगे खड़ा था। उसके हाथ में तख्ती थी। चिड़िया का घर मत तोड़ो। छोटे छोटे हाथों में फूल थे, आवाज में सच्चाई थी। मीडिया आई, खबर फैली। एक चिड़िया के लिए गांव खड़ा हो गया। सरकारी अफसर आए, फैक्ट्री की योजना रद्द हुई। नीम के बचे हुए तने को बचा लिया गया और पास ही दूसरा पेड़ लगाया गया। और चुनमुन, वो फिर से गाने लगी। अब उसकी आवाज में दर्द नहीं था, बल्कि उम्मीद की मिठास थी। गांव के लोग समझ चुके थे कि हर जान का मोल होता है, चाहे वो एक चिड़िया ही क्यों ना हो। छोटू फिर से मुस्कुराने लगा। चुनमुन फिर से उसके कंधे पर बैठने लगी और जब जब वो गाती, गांव वाले खुश हो जाते।